स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सो कितने क्वेश्चन हो गए थे? 43 हो गए थे, 44 बन गया है 45 पे। 45, ओके। 2D एरे ना? सर आपने वीडियो अपलोड नहीं की। कल तुम्हें मिल जाएगा। बट मैं सोच ही रहा था, तो मेरे मन में आ भी रहा था कि लक्ष्य बोलने ही वाला है। कल मिल जाएगा, ओके। ठीक है सर। सो 45 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। राइट अ प्रोग्राम to accept integer into a double dimensional array of 3 rows and 4 column, ओके। तो 3x4 का हमको 2D अरे क्रिएट करना है और उसमें इनपुट लेना है, लिखा ना, एक्सेप्ट द इंटीजर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। क्या करना है फिर? प्रिंट द अरे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम पूरे अरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ठीक है, सभी एलिमेंट्स का सम करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर 2D अरे में आए तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में 3/4। ये 4 अलग से क्यों लिखा है? अरे ये 4 को इधर शिफ्ट कर लो यार, इधर देखो गैप है ना। या फिर 4 मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो अरे है, फर्स्ट वाली लाइन को 5 के ऊपर क्या लाओगे 1, 6 के ऊपर क्या लाओगे 2, 7 के ऊपर क्या लाओगे 3, 8 के ऊपर क्या लाओगे 4। समझ गए? यस सर। इस तरीके को थोड़ा सा इधर गैप स्पेस दे दिया तो आगे बढ़ गया है और कुछ नहीं। बाकी है तो चार एलिमेंट ना फर्स्ट रो में, 1 2 3 4, 3/4 का ही अरे था। अब अगर इन सबका सम करो तो क्या सम आएगा? 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 एंड 10 + 5 15 15 और 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 36 36 एंड 36 + 9 45 45 + 1 46 47 48 49 50 51। ठीक है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का सम यहाँ पे करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर के जो 2D वाले अरे प्रोग्राम थे तो ये पक्का बन गया ना सब? इसमें तो सिंपली प्रिंट करना। यस सर। हाँ, इसमें भी प्रिंट करना, ठीक है। तो इसको चलो करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर कौन सा है? 45। तो हमें इनपुट लेने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ इम्पोर्ट java.util.strict इस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे। देन क्लास बनाएंगे p45 नाम की, और इसके अंदर हम बॉडी में आएगा मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर SC=new स्कैनर system.in। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे int AR। अच्छा, डबल टाइप इंटीजर ही बनाना था ना? ओके, इंटीजर ही बनाना है हमें। int AR 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ इक्वल न्यू int, रो नंबर कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4। तो 3/4 का हमने ये अरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे इनपुट लेने के लिए, है ना। तो अब हमें पता है कि नेस्टेड लूप यूज होगा 2D अरे के केस में। तो आउटर लूप रो नंबर मतलब रो के लिए चलेगा और इनर लूप कॉलम के लिए। तो आउटर लूप हमारा 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 3 तक। बोलो। लेस देन 3 तक, ठीक है। क्योंकि अगर रो नंबर का इंडेक्स देखें हम, कितने इंडेक्स बनेंगे रो के, तो 0 1 2 टोटल 3 हो गए, तो ये लेस देन 3। अब इसके अंदर हम दूसरा लूप चलाएंगे फॉर इंट j = 0, और ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन 4। लेस देन 4 तक, ओके। कॉलम के लिए चलता है एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे, ठीक है। मैसेज क्या देंगे? इंटर एलिमेंट
इन, और यहाँ पे AR ऑफ, ठीक है, बट कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, प्लस लगाया, फिर आई प्लस लगाया, डबल कोटेशन के अंदर कर्ली ब्रेसेस बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। क्लोज करने के बाद फिर ओपन हुआ दूसरा वाला, फिर प्लस, एंड यहाँ पे जे को प्रिंट कराओ, फिर प्लस एंड, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? बताओ। हाँ हाँ हाँ। आउटपुट में हम चाहते हैं कि मैसेज आए इंटर एलिमेंट ऑफ, देन AR का दोनों इंडेक्स, रो नंबर कॉलम नंबर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो इस तरीके से, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। तो AR ऑफ आई कॉलम नंबर हो गया, जे सॉरी रो नंबर कॉलम नंबर, SC डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। तो आउटपुट मान लो शुरुआत में ऐसे आएगा, ऐसे बोलेगा इंटर एलिमेंट इन 0 0, और यहाँ पे मैं अब कुछ वैल्यू दे दूंगा, समझ रहे हो ना। फिर सेकेंड टाइम 0 1 0 2 ऐसा, ठीक है, समझे? इस तरीके का मैसेज Yes. होगा। अब इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद हम चाहें तो सम यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग से लूप लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? इंट सम इक्वल 0, यहाँ वेरिएबल बनाया। अब जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, ऑन द स्पॉट उसको ऐड करते जाओ सम वेरिएबल में, इनपुट आने के जस्ट बाद। तो प्लस इक्वल AR ऑफ आई जे, ठीक ठीक है, इनपुट आ गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में अरे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट अरे इन मैट्रिक्स, ठीक है, अरे एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फ्रॉम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, मैसेजिंग अपने हिसाब से कर लेना। अब इसके बाद सेम लूप चलेगा, मैं लूप कॉपी कर रहा हूँ, बट अंदर का बॉडी चेंज हो जाएगा। ऐसे ये सेम लूप चला, बट यहाँ पे हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट नहीं प्रिंट लगाना, हाँ, और यहाँ पे AR ऑफ आई, AR ऑफ सॉरी AR ऑफ आई एंड जे, ये प्रिंट कराना है। और इसके बाद हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेस, और जब ये एक लाइन चलेगी उसके जस्ट बाद फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट होगा, ये जब पूरा फिनिश होगा तो 0th रो के हर एक इंडेक्स के एलिमेंट का ये प्रिंट कराएगा। उसके जस्ट बाद जैसे ही स्विच करेगा ये लूप ब्रेक होने के बाद, हमें लाइन को स्विच करना है नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट ले ऐसा खाली लगा, जैसे पैटर्न प्रिंटिंग में करते हैं सेम उसी तरह। और इसके बाद हमारा इतना हो जाएगा, तो ये हमारा लूप जो है अभी रेडी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराएगा। देन जब प्रिंट हो जाए उसके बाद सम को प्रिंट करा दो, प्रिंट एलन। तो हमको अभी प्रिंट करा रहे हैं, तो वहाँ सम प्लस इक्वल टू क्यों लिखे हैं? सम कराने के बाद ही मैं प्रिंट कराऊंगा, सम कैलकुलेट होकर सम में स्टोर हो जाएगा। अब चाहे मैं इधर लास्ट में प्रिंट करा दूंगा सम वेरिएबल को, नीचे भी कैलकुलेट कर सकते थे ना। हाँ यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, इस लूप के अंदर, बट हो गया मैंने वहाँ कर लिया। लो तुम्हारी मर्जी है तो तुम इधर से हटा लो और इसको इसके जस्ट नीचे ऐसे लिख दो। तो चाहे ऊपर वाले लूप में करो चाहे नीचे वाले में, बात एक ही है, क्योंकि लूप से हमें इंडेक्सिंग मिल गया, हम सब में स्टोर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बस समझ गए। आउटपुट दोनों में वही आता है, ठीक। यहाँ शुरू में बैकस्लैश एन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं सेम लाइन में, मुझे चाहिए नया आउटपुट अपना सम न्यू लाइन पे, बैकस्लैश एन पहले लगा दो, देन सम इक्वल प्लस सम वेरिएबल, हो गया फिनिश प्रोग्राम। अभी बताओ कि इसमें ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर रहा हूँ, इस कोड में कहीं कोई कुछ नहीं समझ आ रहा क्या, कैसे कोड काम कर रहा है? नो सर, नहीं समझ आ रहा? अरे मतलब आ गया सब। अच्छा आ गया ना, मतलब सब कुछ क्लियर है ना, कि मतलब कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे? नो नो। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़्यादा डीप में जाके इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम जब पढ़ रहे थे अरे तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करेंगे सारी चीज़ें। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि तुम लोग को आता है, तो बस ब्रीफली में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। रन किया,
अब देखो ये इनपुट मांग रहा है, इंटर एलिमेंट इन 0 0 नंबर के इंडेक्स में, है ना। मैंने दे दिया चलो बुक के ही एलिमेंट दे दो तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 1, अब 0 1 में इनपुट दो, मैंने दिया 2, 0 2 में इनपुट दो 3, 0 3 में इनपुट दो 4। इसके बाद कौन सा 1 0 में इनपुट। अभी जो फर्स्ट लूप कंप्लीट हुआ है तो उस केस में भी हम 0th नंबर के रो को आइटरेट किए, यानी कि 0 नंबर के रो में जितने भी कॉलम थे उन सब में इनपुट दिया। अब नेक्स्ट 1 नंबर के रो को आइटरेट करना है और 1 नंबर के सारे रो मतलब एलिमेंट भरेंगे कॉलम में, है ना। तो अभी बताओ 1 0 में क्या एलिमेंट रखा है बुक में? 5, देन 6, फिर 7, फिर 8, 8, फिर 9, 9, फिर 1, 1, 2, 3। लो आउटपुट आ गया क्या? अरे मैट्रिक्स फॉर्म, ये अरे आ गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में, और सम भी हमारा आ गया, सम इक्वल 51, है ना। बन जाएगा। यस सर। हो गया 45। 46 राइट अ प्रोग्राम टू accept integer in a square matrix of size n and perform the following: print the square matrix of m into n, print the sum of the element of each row separately। तो क्या लगता है तुम्हें कर पाओगे इसे? सबसे पहले समझ, हाँ क्या ये इसमें रो का बस कराना। ओके इधर देखते हैं, है ना। सबसे पहले ये बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये पता है ना? यस सर, जिसके रो कॉलम पर सेम है, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। हाँ गुड। तो बस तो यहाँ पे साइज ऑफ n इंटू n, रो नंबर भी n होगा, कॉलम नंबर भी n ही होगा। तो ऐसे साइज में, तो सपोज मेरे पास 2 क्रॉस 2 का, या मैं 3x3 का ले लूँ, ज़्यादा क्लियर समझ, 3x3 का अरे मैंने बनाया, तो सपोज यहाँ पे अरे मैंने बना लिया और उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, ठीक है। 0 1 2 0 1 2, ओके। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट होंगे 1 2 3 5 6 8 4 3 9, ऐसा कुछ ये एलिमेंट रख दिया। अब बोल क्या रहा है कि हमको जो n इंटू एन का अरे है उसके सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ठीक है, हम प्रिंट कराने का सिस्टम तो अभी जस्ट देखा, ये बन जाएगा तुमसे, बोलो। यस सर। बात आती है यहाँ पे कि प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो सेपरेटली, यानी कि आउटपुट में आना चाहिए सम ऑफ 0th रो। 0 रो का सम क्या आना चाहिए? 0 रो के सारे नंबर का एलिमेंट का सम 2 + 1 3 3 3 6 6 आना चाहिए। देन 1 रो का सम टोटल कितना आना चाहिए? तो 6 5 11 11 + 8 कितना होगा? 19। ये देन फिर आना चाहिए सेकेंड रो का एलिमेंट का सम, तो 4 3 7 7 9 7 9 कितना हुआ? 16 आ गया मेरा पेन 16। हाँ, तो इस तरीके से हर एक रो के एलिमेंट का सम सेपरेट लाइन में हमें प्रिंट कराना है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा लूप चलता है, तो जो इनर लूप चलता है वो वन टाइम में एक बार में एक रो पूरा कंप्लीट करता है। तो जब एक रो कंप्लीट होगा उस केस में रो नंबर 1 के फर्स्ट के यानी 0th रो के एलिमेंट सब सम हो जाएंगे, और जैसे ही इनर लूप ब्रेक होता है बाहर आके प्रिंट करा दो, फिर सम को 0 कर दो। नेक्स्ट टाइम जब इनर लूप चलेगा तो अब सेकंड रो को आइटरेट करेगा, यानी हर एक एलिमेंट जो भी आएंगे सेकंड रो के मिलेंगे, उसको सम कराना है, आगे प्रिंट कराना है फिर लूप के बाहर आके, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं, इसमें मॉडिफाई करता हूँ मैं, ठीक है, इसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम नंबर 46, इसमें भी इनपुट ही लेना है, बस इसमें n भी इनपुट लेना है, ठीक है। साइज में n, यहाँ पे n पास करो, यहाँ पे भी n पास करो, और इससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट लगाया और क्या बोला, इंटर द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और इंट n इक्वल sc डॉट इंट, ठीक है।
अब यहाँ पे लूप भी हमारा दोनों लूप, क्योंकि कॉलम भी n है और रो भी n, तो दोनों लूप हमारे लेस देन n तक ही चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट ले लेगा, इनपुट लेने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करा देना, यहाँ पे भी लेस देन n तक जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन n तक जाएगा। अब प्रिंट वाला काम हमें यहाँ पे ऐसे करना है, देखना। ये सम प्लस इक्वल हटा देंगे ना? हाँ, यहाँ पे ये सम हट जाएगा। इनपुट ले लिया और हमने सम करा दिया। अब सेम लूप लगेगा ईच रो के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल ए आर ऑफ आई ए आर ऑफ जे, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम प्रिंटर लगाएंगे सम ऑफ ऑल ईच एलिमेंट, ऐसा है, ईच एलिमेंट ऑफ रो, यहाँ पे रो नंबर क्या होगा हमारा आई, ठीक है, प्लस इक्वल और सम। और इसके बाद जैसे ही वापस आउटर लूप से फिर अंदर आए यहाँ पे, तो सम को क्लियर करके वापस जीरो कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये सम बनाया है वापस जीरो कर दो, या फिर हो सके तो यहाँ से इस लाइन को हटाओ, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट क्लियर ही कर दो, इस लूप के जस्ट अंदर आते ही। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी वैल्यू जो अभी सम में आई थी, पुराने मतलब प्रीवियस रो नंबर के सारे एलिमेंट का सम, उसको हटा के वापस जीरो करो और फिर नए रो के जो भी एलिमेंट है उसका सम यहाँ पे करो और देन प्रिंट करो। समझ आया? यस सर। तो इस लूप इनर लूप के अंदर हर एक कॉलम नंबर का जो भी एक पर्टिकुलर रो है उसके हर एक कॉलम में जो एलिमेंट रखे सबका सम कराएगा, लूप के बाहर आते ही वो प्रिंट करा देगा उस रो नंबर का सम, और फिर इंक्रीज करेगा आई। तो आई इंक्रीज होने का मतलब हमने स्विच कर दिया, अब दूसरे रो में आ गए, अब फिर से एक कॉलम वाला लूप चलेगा और अब दूसरे रो के सारे कॉलम के एलिमेंट्स सम होंगे एंड देन प्रिंट होगा इस तरीके से। तो ये बेसिकली हो गया हमारा 46 का। अब इसका आउटपुट देखना। अगर यही कॉलम का सम कराना हो तो कॉलम के लिए फिर अलग अलग लगाएंगे, देखना पहले। चलो मैट्रिक्स का हम दे देते हैं 1 2, ओ माय गॉड सॉरी, मुझे साइज देना था। साइज मान लो मैंने 3 दे दिया, यानी 3x3 का हमारा अरे बनेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो मैट्रिक्स 3x3 का ये आया, और हर एक रो का सम देखो। तो पहले रो का सम क्या आएगा 6, 0 नंबर के रो का सम क्या आया 6, और 1 नंबर जो रो है हमारा उसका क्या आया 15, और सेकंड नंबर का रो जो है सेकंड इंडेक्स नंबर का रो क्या आया, समझ आया? यस सर। तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। 46 भी बन जाएगा अभी। यस सर। सम ऑफ रो ओके। अब राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर इनटू डबल डायमेंशनल array of m into n where m is the number of row and is the number of column. Take an m and n as an input from the user and perform the following: print the array in a matrix form and sum of each column separately. ओके, तो आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की। इसमें ही वापस मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पे n ले लिया, m और n ना, 2 मिनट सर, फोटो खींच लो इसके बाद। नीचे का मैं खींच लूँ फोटो इसकी। ऊपर से, पहले ऊपर का ही देख लो फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। बाकी यूट्यूब वीडियो में तो सब दिखेगा तुम्हें क्लियर, पॉज करके यस सर, नीचे। और नीचे। यस सर।
तो अभी हमारा 46 हो गया, 47 में आ गए हम। 47 में एन एज हमारा कॉलम रहेगा, बट जो हमारा यहाँ पे इंटर साइज ऑफ इंटर ऐसे लिखेगा, इंटर रो एंड कॉलम की स्पेलिंग सही है ना? COLUMN होती है। ऐसा, ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटर रो एंड कॉलम नंबर। एन एज आ गया कॉलम नंबर, इंट एम इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ जाएगा हमारा एज अ रो नंबर। तो यहाँ एम इंटू एन करके हमें यहाँ पे रो नंबर एज अ एम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटर लूप हमारा लेस देन एम तक जाएगा, इनर लूप वहीं तक जाएगा, ठीक है। आउटर लूप यहाँ पे भी एम कर दो, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी करा देगा। अब बात रही ये कि हमको ईच कॉलम का चाहिए, तो आओ थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं। ईच कॉलम के लिए क्या करेंगे, 1 2 सॉरी, मैं एक छोटा सा अरे बना देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 0 1 2 0 1 2। अब मुझे इंडेक्स चाहिए कुछ इस तरीके से कि पहले मुझे 0 0 मिले, देन 0 1 मिले, नहीं 1 0 नहीं, 0 1 नहीं मिले, 1 0 मिले, ठीक है। देन 2 2 एंड 0 मिले, ये फर्स्ट आइट्रेशन में मिले, ठीक है। देन सेकेंड आइट्रेशन में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, 0 1 0 सॉरी 1 1 देन 2 1, समझ रहे हो ना? मतलब अभी हमको यहाँ पे एवरी आइट्रेशन में, ईच आइट्रेशन में हमको फिक्स किसको रखना है, बताओ बताओ। हमको एवरी आइट्रेशन में कॉलम नंबर फिक्स रखना है और रो नंबर को चेंज करना है, समझ गए? जैसे उस केस में क्या होता था, जब हम रो की बात करें तो रो में 0 1 0 सॉरी 0 0 फिर 0 1 0 2 ये हो गया, तो यहाँ पे रो नंबर फिक्स है देखो, है ना, और कॉलम नंबर चेंज हो रहा है एवरी आइट्रेशन में, समझ आया? Yes, ये sir. है की पॉइंट बनाने का। तो यहाँ पे हमको फिक्स किसको करना है, कॉलम नंबर। तो हमको ये पता है कि अगर मैं इस लूप में आऊँ तो यहाँ पे मेरा आई फिक्स है ना। तो अगर मैं आई की जगह जे कर दूं और जे की जगह आई कर दूं, तब क्या होगा? तो इस केस में अभी 0, फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप चलेगा, और ये लूप चलेगा तो यहाँ 0 फिक्स्ड रहेगा जब तक ये लूप चल रहा है और जे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमको कॉलम नंबर सारे मिलेंगे, पहले 0 1 मिलेगा, फिर 1 0 मिलेगा, फिर 2 0, इस तरीके से, क्योंकि 0 तो फिक्स है, जे इंक्रीज होगा 0 1 2 करके, समझ आया? हैं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ना समझ आया तो भाई बता देना, मैं वापस ड्रैग करके लिख के और जो भी हो सकता है मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया है ना? वहाँ बस चेंजेस होगा सिर्फ। हाँ यही बस चेंज होगा, क्योंकि लॉजिक यही था ना कि मुझे अब कॉलम नंबर एक बार में पूरा कॉलम आइट्रेट करना है। तो कॉलम आइट्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे अगर नोटिस करो, यहाँ पास भी तो हमें एक इंटरन जो हमारा इनर लूप है, एक आइट्रेशन जब कंप्लीट होगा तो इस केस में मुझे कॉलम नंबर फिक्स रखना है और रो नंबर को इंक्रीमेंट करना है। तो अगर कॉलम में फिक्स करके और रो को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पहले 1 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। यस। नहीं आया क्या समझ में? आ गया। पक्का ना? हाँ सर आ गया। अगर अब हम इसे रन करते हैं, थोड़ा आउटपुट देखना तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रो नंबर दिया मान लो 3 और कॉलम नंबर दे देता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट आएंगे। चलो हम इनपुट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 2।
ओ माय गॉड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज देयर, हमें यहाँ पे लूप में क्या चेंज करना था, एम रखना था ना, हाँ या ना? और यहाँ पे दोनों लूप एन एन में चल रहे थे, तो रो नंबर तो एम होगा ना, लेस देन एम, इसलिए एरर आ गई। वापस से हम इसको चलाएंगे, ठीक है। चलो, रो नंबर हमने दे दिया 3 और इसको 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 एंड अगेन 3, फिर से प्रॉब्लम आई। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में ये चीज़ तो देख लिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल किसका लिया था, सेम रो सेम कॉलम यानी 3 by 3 का, है ना। तो अब मान लो कुछ ऐसा सिस्टम बन गया 3x4 का, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट आ गए और एलिमेंट आने के बाद सारे प्रिंट भी हो गए, ठीक है, सब कुछ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ सम कराने की कोशिश, वहाँ पे क्या होगा, मान लो एक टाइम पे 0 फिक्स हो गया, एड्रेस क्या बनेगा 0 0, फिर 1 0, सॉरी 1 0, फिर 2 0, ये बनेगा, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, पॉसिबल एड्रेसेस के लिखना, देखना कहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। तो ये पहला पॉसिबल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज होगा नंबर और हो जाएगा क्या 1। अब 0 1, ठीक है, 0 2 0 3, ये हो जाएगा 1 1 होगा ना, 0 5 1। 0 1 फिर 1 1 फिर 1। अरे मैं भी पागल हो गया हूँ, इधर इधर चेंजेस होगा, 1 1 1 हो गया, देन 2 1 हो गया, ये ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा आइट्रेशन हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये पहला आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 2 2 कर लो, यहाँ 0 1 2 कर लो, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा फोर्थ आइट्रेशन, बट फोर्थ आइट्रेशन में बोले तो यहाँ पे 2 के बाद 3 होना चाहिए। तो क्या हमको यहाँ 3 एज अ फिक्स नंबर मिलेगा, इधर देखो यहाँ पे आई एज अ 3 मिलेगा क्या, क्योंकि अगर साइज मैंने एम की 3 दिया है तो लेस देन 3 तक जाएगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स ये लूप आई जो होगा 2 तक जाएगा ना, हाँ या ना। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम जब अंदर आएगा इस वाले केस में तो 3 की जगह इसको आई की वैल्यू जो पुरानी होगी क्या 2 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेगा 2 भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज किया तो हो जाएगा क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 के बाद जब अंदर आएगा तो ये हो चुका होगा इंक्रीज, और ये हो जाएगा 3 लेस देन 3, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी एरर आ रही है तो यहाँ यहीं पे आ रहा है क्योंकि उसे इंडेक्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम यहाँ पे अब जो कॉलम नंबर पास कर रहे हैं आई, है ना, आई को एज अ कॉलम पास कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो कहाँ तक चलेगा, लेस देन एन तक। और जो इनर लूप जे चल रहा है उसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पे एज अ रो नंबर, ये हमारा लेस देन कहाँ तक जाएगा एन तक। इतना चेंजेस करना है, देन आई थिंक ये एरर हमें अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इसको सारे इंडेक्स एक्सेस मिलेंगे, सभी इंडेक्स के एक्सेस मिलेंगे प्रॉपर, भले कितने बाई कितने का साइज हो। तो हमने मान लो दे दिया रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वापस 1 2 5। अभी कोई एरर नहीं देखने को मिली, है ना। लेकिन अभी अगर हम चेक करें हर एक कॉलम का, तो पहला कॉलम जो है हमारा 0 नंबर का कॉलम 1 + 5, 5 + 1 कितना हुआ 6, और 6 + 9 15।
15। तो कॉलम नंबर 0 के सारे एलिमेंट का सम 15 आया। इसके बाद इसका देखो, तो 6 2 8 और 8 1 9, यहाँ 9 आ गया। 6 3 सॉरी 7 3 10, ठीक है, और 10 2 12, इधर 12 आ गया। फिर 8 8 4 12, 12 5 17, है ना। तो यहाँ पे अब इसको सारे एलिमेंट सारे इंडेक्स नंबर के एक्सेस प्रॉपर मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उधर प्रॉब्लम या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इसीलिए आ रहा था क्योंकि प्रॉपर उसे सारे इंडेक्स का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, है ना। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि लूप हमारा उस हिसाब से नहीं चल रहा था। आउटर लूप हमारा लेस देन रो नंबर तक जा रहा है, इनर लूप हमारा लेस देन कहाँ तक जा रहा है? कॉलम नंबर तक, और हमने जस्ट अपोजिट कर दिया, है ना। इस वजह से वो एरर दे दिया। समझ आया? तो जब कॉलम नंबर ये वाला हमारा चल रहा था, इनर लूप कॉलम नंबर, लेकिन हम पास कर रहे थे एज अ रो, तो ये 0 1 2 तक नहीं जाएगा हर इटरेशन में, 0 1 2 एंड 3 तक जाएगा। यहाँ पे भी 3 तक, यहाँ पे भी 3 तक। और जब ये इंडेक्स पास हो रहा था एज अ रो नंबर, तभी हमें मिल रहा था एरर, तो मतलब अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि 3 नंबर का रो तो अवेलेबल ही नहीं ना इधर। समझे? यस सर। तो अभी ये वाला भी बन जाएगा। हाँ। समझ आ गया है ना पक्का? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, 47 के बाद है 48। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n and perform the following. Print the square matrix of n into n. Print the square matrix of n into n. ठीक है। Then print the sum of left diagonal और primary diagonal elements. ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ लेफ्ट और प्राइमरी डायगोनल, तो लेफ्ट साइड से डायगोनल क्या आएगा? 9 6 कितना होगा बताओ? 15। आंसर 15 आ रहा है। कैसे? 9 इधर है, 5 इधर, 1 इधर, और ये हमारा लेफ्ट डायगोनल यानी प्राइमरी डायगोनल। कुछ इस तरीके से देखना। मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1 2 5 8 9 3 4 6 7। तो अब जो लेफ्ट डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है हमारे, वो ये है, और इनका हमें सम करना है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? आ गया सर। अगर यही राइट डायगोनल की बात करते तब इस केस में क्या होता? ये वाला 495। इनका सम होता। तो अगर अब हम देखें कि अपना जो राइट लेफ्ट सॉरी डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल एक ही है। हाँ हाँ, ये हमारा प्राइमरी या लेफ्ट डायगोनल है। अब इसका जो एड्रेस है, जो जो एलिमेंट है, उनके क्या क्या एड्रेस आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो पहला तो हमारा 0 और 1 का एड्रेस है, फिर 1 एंड 1 का एड्रेस है, फिर जो 7 है वो किसमें है? 2 एंड 2। यही है ना? सॉरी यार, पहले 0 0 है, यही है ना? यस सर। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स का साइज है वो एन स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एन इंटू एन का। तो अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तुम ले लो, उसका जो लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे सेम सेम एड्रेस में होंगे, यानी 0 0 का, 1 1 का, 2 2 का हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत 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 क्या है? सर बन जाएगा ये वाला प्रोग्राम। ये तो बहुत ही ईजी लागत बना। यस सर, पूरा बन जाएगा। पक्का? चलो करके दिखाओ तुम अभी मुझे। यस सर। देखो लॉजिक ऐसे ही बनाया जाता है। अब मुझे पता नहीं था, बस पेन कॉपी लेके बैठो, लॉजिक अपने आप आएंगे।
हो गया सर। सेंड करो। सेंड करो। सुनो। हेलो। यस सर। एक प्रॉब्लम है तुम्हारे इसमें। कहाँ पास? ये जो एफ जे इक्वल इक्वल के कंडीशन लगाए हो ना, यस। और फिर सम करा रहे हो, ये लाइन भी तुम्हें इनर लूप की बॉडी के अंदर रखना है, ना कि बाहर। समझे? तभी तो प्रॉपर तुम्हें मिल पाएगा इंडेक्स। इस तरह में के की लास्ट वैल्यू बस तुम्हें मिलेगी। समझे? यस सर। और एक चीज बताऊं, यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यस सर। तो तुम ना एक चीज ये भी कर सकते थे, एफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या करो, जैसे तुमने मैट्रिक्स वाला लूप चला दिया तुमने और यहाँ पे तुमने अपना प्रिंट का काम किया। अगर तुम इफ लगाना चाहते हो तो इसी लूप के अंदर ऐसे लिखोगे कि अगर आई इक्वल इक्वल है जे की, तो तुम आगे सम कराओ, है ना। बट अगर ऐसा नहीं करना तो इस इनर लूप के अंदर जस्ट प्रिंट कराना है, खत्म करो। यहाँ तुमने प्रिंट लगा दिया लाइन स्विच करने के लिए। क्लियर? अब इसके बाद क्या करो, सम प्लस इक्वल ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई, ये प्रेस करो, पास करो बस आउटर लूप का इंडेक्स यहाँ पे दोनों जगह। तो शुरुआत में जब आई 0 होगा तो ये सब तो खत्म करने के बाद यहाँ जब सम करेगा तो 0 0 का सम होगा, आया ना? यस सर। बोलो। तो 0 0 का सम हो गया। इसके बाद सेकेंड टाइम आई इंक्रीज होगा, हो जाएगा 1, फिर से ये लूप चलेगा और जो भी इसको प्रिंट कराना है एलिमेंट 1 रो के वो प्रिंट होगा, प्रिंट लाइन चलेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पास हो जाएगी, 1 1, क्योंकि आई यहाँ भी 1 वहाँ भी है ना। अब जो सम होगा 1 इंडेक्स का होगा, 1 1 इंडेक्स का, फिर आई इंक्रीज होगा, फिर ये सारी चीज़ें चलेंगी और लास्ट में फिर आई यहाँ पे क्या पास होगा, 2 2। इस तरीके से भी हमारा काम हो सकता है। तो अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमारे डायगोनल में यही इंडेक्स मिलेगी, हाँ या ना? यस सर। तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो विदाउट एनी इफ एल्स जो भी कंडीशन, हमें कोई कंडीशन ही नहीं लगानी, बस दोनों जगह हमें सेम सेम इंडेक्स पास करना था, तो हमने आई पास कर दिया आउटर लूप की बॉडी के अंदर, ना कि इनर लूप के। इनर लूप के बाहर और आउटर लूप की बॉडी के अंदर लास्ट में, है ना। तो तुम्हारा ये वाला भी सही है, बट अगर तुम उसको इसके अंदर लिखते हो, फॉर लूप के अंदर, इनर लूप वाले, ठीक है ना। तो समझ आया? बन जाएगा वो सर सिर्फ वहाँ कर्ली ब्रेसेस हटा दूंगा तो चल जाएगा ना? कर्ली ब्रेसेस अगर हटा दोगे तो क्लोज नीचे करना पड़ेगा और क्या। बट ये वाला जो मैंने बताया ये बेस्ट सोल्यूशन है। एक्स्ट्रा आई बस लगाने की दोनों आई में, बस दोनों में आई कर रहे हैं बस। हाँ और बाकी पूरा वही सेम रहेगा ना? हाँ, बाकी ऊपर सब सही है, बस यही डायगोनल का सम करना था, तो ऐसा करके फिर बाहर प्रिंट करा देना, सम ऑफ द लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट सम। यस सर। इसको सुधार लेना। इसके बाद
49 लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल में का प्रोडक्ट करना है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या करना है तुम्हें, थोड़ा इंडेक्स लॉजिक समझो, इंडेक्स क्या क्या हमको चाहिए, उसके बाद इसको करना, कल मुझे दिखाना। मान लो Yes, sir. मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्रोडक्ट करना है राइट डायगोनल मतलब ये, ठीक है, 0 1 2 0 1 2। तो अब राइट डायगोनल में हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट हमारा मिलेगा 0 2 पे, फिर मिलेगा हमें 1 1 पे, फिर हमें मिलेगा क्या 2 एंड 0 पे। क्या लॉजिक दिख रहा है तुम्हें, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारा रो नंबर है वो इंक्रीमेंट फॉर्म में चल रहा है, 0 से एक एक करके इंक्रीज होता हुआ आगे, और ये डिक्रीमेंट फॉर्म में चल रहा है कॉलम नंबर। बट दोनों का साइज तो सेम ही रहेगा इंडेक्स नंबर, बस एक इंक्रीज ऑर्डर में चल रहा है और एक डिक्रीज ऑर्डर में। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो मान लो एक मैंने बनाया रो नंबर, इसमें रख दिया 0, एक मैंने बनाया कॉलम नंबर जिसमें रख दिया मैंने n, n क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज, तो n माइनस 1 रखना पड़ेगा तभी तो लास्ट इंडेक्स मिलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं एक लूप चला दूं, ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इससे अच्छा भी हो सकता है कोई लॉजिक आए। इंट i इक्वल 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं सम प्लस इक्वल ए आर ऑफ आर पास करूँ और यहाँ पे सी पास करूँ, और आर को मुझे करना है प्लस प्लस और सी को मुझे करना है माइनस माइनस। लो बस इतना क्या ये बस मुझे नहीं इस कोड से क्या तुम्हें लग रहा है हमें ये इंडेक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। मान लो n का जो साइज है स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 है, यानी कि 3 इंटू 3, सी में क्या जाएगा 3 माइनस 1 2 जाएगा। शुरुआत में अभी ये जो लूप जाएगा ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेस देन 3 यानी 2 तक। तो इनफैक्ट हमको यहाँ पे r डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सी बस को कर दो, और r की जगह में हम क्या कर रहे हैं i को पास कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। Yes. और सी के लिए हमने रख दिया रिवर्स ऑर्डर में जिसको चलाना है, लास्ट इंडेक्स रख के उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब ऐसे करेंगे, तो देखो शुरुआत में i 0 है, सी क्या मिलेगा, सी की वैल्यू 2 मिलेगी, 0 2 एड्रेस मिला। सेकेंड टाइम यहाँ पे i इंक्रीज होगा हो जाएगा 1, सी डिक्रीज होगा ये हो जाएगा क्या 1, फिर थर्ड टाइम ये डिक्रीज होके ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 2, ये डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 0, देन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम 3 लेस देन 3 होके लूप ही नहीं चलेगा, बात ही खत्म। तो इस तरीके का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना कुछ आइडिया दे दिया इसमें है। भी पहले नेस्टेड लूप ही लगेगा ना, जैसे आप एक ही लूप जानते हैं। हाँ बाकी ऊपर सारी चीज़ें सेम रहेगी, बट यहाँ पे मैं डायगोनल का सम कैसे, लेफ्ट राइट डायगोनल का सम कैसे कैलकुलेट करूँ पर्टिकुलर वो चीज़ मैंने बता दिया। करना नहीं बनेगा तो कल फिर बताऊंगा, ओके? नहीं, इसमें भी तो एक ही लूप लगा है ना, एक और लूप लगेगा ना एक जी। नहीं नहीं नहीं, इसको सिंगल लूप से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? यस। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।